वृंदावन के एक छोटे से जंगल में मैना चिड़िया अपना एक छोटा सा घर बना के रहती थी। वे बहुत ही गरीब थी क्योंकि उसके पति का कुछ साल पहले ही एक हादसे में देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वे दूसरे अमीर पक्षियों के घर में काम करके अपना रोजी रोटी चलाती थी। एक दिन मैना चिड़िया पिंकी चिड़िया से कहती है, सुनो पिंकी बेटी, मैं काम पे जा रही हूँ तो तुम अपना भोजन टाइम से खा लेना। मम्मा, मैं भोजन खा के अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकती हूँ। ठीक है पिंकी, तुम खेलने के लिए चली जाना और ध्यान से शाम होने से पहले घर लौट आना। ऐसा कह के पिंकी चिड़िया अपने दोस्तों के पास खेलने चली जाती है और मैना चिड़िया भी अपने काम पे चली जाती है। जब पिंकी चिड़िया अपने दोस्तों के पास पहुंचती है तो कालू कौवा उनसे कहता है, दोस्तों ये देखो मेरे पापा ने मुझे क्या ला के दिया है। अरे कालू कौवे, जरा हमें भी तो दिखाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जन्माष्टमी पे क्या ले आए हैं। दोस्तों ये देखो नया बांसुरी, नया मुकुट, नया हार और मेरे लिए नए नए कपड़े भी लाए हैं। मेरे पापा तो मुझे जन्माष्टमी पे कृष्णा जी बनाना चाहते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी तो मौज है कालू कौवे, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ ला दिया। मैं भी आज जल्दी से अपने घर जाके अपनी मम्मा से कहूँगा कि मेरी मम्मा भी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने ले आएं। कालू भैया, क्या आप मुझे ये अपनी प्यारी सी बांसुरी बजाने के लिए देंगे? अरे वो गरीब चिड़िया, अगर तुझे ये बांसुरी बजानी है ना तो जाके अपनी गरीब माँ से बोल दे कि वे तेरे लिए भी एक ऐसा ही बांसुरी खरीद दे, गरीब कहीं की। कालू भैया, मेरी भी मम्मी मेरे लिए बहुत ही प्यारी बांसुरी और नए कपड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ लेके आएंगी। हाँ ठीक है गरीब चिड़िया, चलो अब जाओ चुपचाप यहाँ से, हमें खेलने दो और तुम हमें परेशान ना किया करो बार बार आके। कालू कौवे की ये बात सुन के पिंकी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और वे उदास मन से अपने घर लौट आती है। पिंकी चिड़िया जब खेल के अपने घर आती है तो वे बहुत ही उदास रहती है। तो उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे मेरी बेटी पिंकी, तुम्हें क्या हो गया? तुम आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? मम्मा, क्या हम गरीब हैं तो क्या हम कोई त्योहार नहीं मना सकते? क्या आप मेरे लिए मिठाइयाँ, बांसुरी और नए नए कपड़े नहीं लाएंगी? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी जंगल जाती हूँ और पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे लिए मिठाइयाँ, कपड़े और बांसुरी ले आती हूँ। इतना कह के मैना चिड़िया अपने काम पे चली जाती है। मैना चिड़िया को दोपहर में आया देख बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे क्या बात है मैना, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम कोई अपना सामान यहाँ पे भूल गई हो? अरे नहीं मालिक, मुझे तो आपसे थोड़े उधार पैसे चाहिए थे। क्या? अरे भाई मैना, मैं तुम्हें इस समय कोई भी उधार पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तो पैसे एकदम से नहीं है और भला मैं तुम्हें इस समय उधार पैसे कैसे दे दूँ? बंटी कबूतर से पैसे ना पाने पर मैना चिड़िया मदद के लिए नीली चिड़िया के पास चली जाती है। नीली बहन, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे पास किसी काम से आई थी, मुझे तुमसे थोड़े पैसे उधार चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दिनों में वे पैसे लौटा दूंगी। देखो भाई, मैं तुम्हें अभी तो पैसे नहीं दे सकती क्योंकि तुम पहले भी मुझसे पैसे ली हो और अभी तक मुझे दिया नहीं है। पहले वे पैसे लौटा दो, फिर बाद में जितने चाहे उतने पैसे तुम ले लेना। अच्छा ठीक है नीली बहन, मैं कुछ दिनों में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। इतना कह के मैना चिड़िया वहाँ से उल्लू साधु के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। उल्लू साधु जी, मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे क्योंकि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है।
क्या आप मुझे थोड़े उधार पैसे दे देंगे? अरे अरे मैना बहन, मैं तो तुम्हें इस समय एक भी रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि कल ही मैंने अपने पैसे सारे बैंक में जमा करा आए हैं और अगले साल ही बैंक से पैसे निकलेंगे, तो मैं तुम्हें इस बार पैसे नहीं दे सकता। जी उल्लू साधु जी, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से अपने घर। इतना उदास मन से कह के मैना चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। वे बहुत टाइम से उड़ रही थी, वे बहुत ही थक जाती है। वे एक जगह आके बैठ जाती है। अभी मैना चिड़िया बैठी ही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से एक जादुई मोर पंख उसके आगे आ गिरता है और वे उससे कहता है, अरे मैना चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों दिख रही हो? आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? देखो मैना बहन, अभी अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं वे सब जानता हूँ। मैं सबकी मदद करने वाला जादुई मोर पंख हूँ। मांगो, तुम मेरे से क्या मांगती हो? देखिए जादुई मोर पंख जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस साल मेरी बेटी जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही अच्छे से मना सके। और इतना कह के मैना चिड़िया उस जादुई मोर के पंख को अपने घर ले जाती है और वे जादुई मोर का पंख अपने जादू से ढेर सारी तरह तरह की मिठाइयाँ और पिंकी चिड़िया के लिए जो जो उसे चाहिए था वे सब एक जगह एक डब्बे में पैक करके उसके लिए ला दिया था। वे दोनों पिंकी चिड़िया के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में पिंकी चिड़िया खेल के अपने घर आ जाती है। आने के बाद वे देखती है उसके घर पे तरह तरह की मिठाइयाँ और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट भी रखे हुए थे। तो वे अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा ये कौन है और इतनी सारी मिठाइयाँ और ये गिफ्ट हमारे लिए कौन लाया है? देखो पिंकी बेटी, ये जादुई मोर के पंख है। जो तुम आज इनसे मांगोगी वो आज ये तुम्हें ला के दे देंगे। देखिए जादुई मोर के पंख जी, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मेरा घर नया और एकदम सुंदर बना दें। ठीक है पिंकी चिड़िया, जैसा तुम चाहो आज वैसा ही होगा। लो, तुम्हारा घर नया हो गया। मोर पंख के इतना कहते ही वे घर आलीशान बंगले में बदल जाता है और वे सब बहुत